श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम भगवान की जय हो। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से व्रती को किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब विस्तार पूर्वक आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अधोगति को प्राप्त हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। यहाँ इंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। वे पूरी निष्ठा, धर्म पूर्वक और न्यायप्रियता के साथ अपने राजधर्म का पालन करते थे। राजा इंद्रसेन पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न थे। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। तभी उनकी सभा में देव ऋषि नारद आ पहुँचे। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन आदर सत्कार करके उन्हें आसन पर बिठाया। महर्षि नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल पूर्वक है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन श्री हरि विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवऋषि, आप अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उन्हें यमराज जी की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहां देखा। उन्होंने तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के इतने समय बाद भी यमलोक में रहना पड़ रहा है। यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को विधि पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे
विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दें और धूप दीप पुष्प नैवेद्य गंध आदि सब सामग्री से भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री पुत्र पौत्र नाती सहित आप भी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इंद्रसेन से ऐसा कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अपने भाई बंधु स्त्री पुत्र पौत्र नाती सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। इंद्रसेन भी अपने राज्य का उपभोग अच्छे से संपन्न करके अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म्य वर्णन किया है। इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।